नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो आए हैं मिनरल्स, खनिज। तो खनिज क्या है? खनिज ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान क्या है, एक समरूप तत्व है जो कि कहाँ होता है, जो प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि अनेक रूपों में पाया जाता है, उसको हम मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज कहाँ मिलती हैं? ये हमेशा भूगर्भ में मिलते हैं। ठीक है। अब खनिज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। अब धात्विक खनिज ये भी तीन प्रकार के होते हैं: लौह खनिज, अलॉय खनिज और बहुमूल्य खनिज। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिनको गलाने पर कोई धातु बनती है, जिनको पिघलाने पर कोई धातु बनती है उन्हें हम धातु, जैसे लोहा, बॉक्साइट, ठीक है, टिन, मैग्नीज, इसके बाद तांबा। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें पाए जाते हैं। दूसरा होता है अधात्विक, जिनको गलाने पर कोई धातु नहीं बनती, उनको अधात्विक कहते हैं, जिनको गलाने पर कोई धातु ना बनती हो, ठीक है, जो कि परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं: चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फोर और मैग्नेसाइट। ये इस प्रकार के खनिजों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा क्या होता है? ऊर्जा होता है। ठीक है, ऊर्जा होता है। इसके बाद ऊर्जा को समझेंगे हम लास्ट में। अब इसके बाद लौह खनिज क्या होता है? लौह खनिज ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। अलॉय खनिज क्या होते हैं? ये सभी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो लौह खनिज को हम सबसे पहले चर्चा करते हैं लौह अयस्क की। लौह अयस्क ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क जो कि उद्योगों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उसको लौह अयस्क होता है। इसको औद्योगिक विकास की रीढ़ कहते हैं। ठीक है। ये मुख्यतः चार प्रकार का होता है लौह जो अयस्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटाइट की। मैग्नेटाइट ये सबसे अच्छा, ठीक है, लौह अयस्क होता है। मैग्नेटाइट जो होता है वो सबसे अच्छा लौह अयस्क होता है। यह, इसका रंग कैसा? भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा। ठीक है। इसको काला अयस्क भी कहते हैं। इसमें लोहा की मात्रा कितनी रहती है? 60 से 70% लोहांश होता है, मतलब लोहे के अंश होते हैं लौह अयस्क में। सबसे अच्छा यही होता है। ठीक है। अगर हम राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य में क्या है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड। ये मतलब आपका सिक्वेंस हो गया कि पहला राज्य कौन सा है इसमें मैग्नेटाइट में, तो कर्नाटक में मतलब क्या था? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है। शिवमोगा जिला उधर, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड, यहाँ पर मैग्नेटाइट पाया जाता है। हेमेटाइट, ठीक है। इसके बाद हेमेटाइट क्या है? इसको लौह ऑक्साइड भी कहते हैं। हेमेटाइट को क्या कहते हैं? लौह ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? लाल गेरुआ रंग होता है। ठीक है। उद्योगों में सबसे ज्यादा प्रयोग यही किया जाता है, मतलब हेमेटाइट सबसे ज्यादा उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अगर हम राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य में, तो उड़ीसा प्रथम, दूसरा आएगा झारखंड, तीसरा है कर्नाटक। उड़ीसा में बात करें तो दो स्थान ऐसे हैं, एक मयूरभंज है, एक त्योझर है। ठीक है। झारखंड में गोवा है और नोवामुंडी है ये। ठीक है, झारखंड में। कर्नाटक में बेलारी और धारवाड़ जिला, यहाँ पर, ठीक है, आपको मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। तीसरा जो लौह अयस्क होता है लिमोनाइट, ये पीले रंग का होता है। लिमोनाइट कैसा? पीले रंग का होता है। इसको हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसमें लोहे के अंश कितना होता है? 35 से 50% इसमें लोहांश पाया जाता है, मतलब लोहे के अंश होते हैं। मैग्नेटाइट जो मैग्नेटाइट है ना, सेकंड प्रकार का, इसमें क्या होता है? 60, ठीक है, मतलब 60% लोहे के अंश पाए जाते हैं, 60%। तो इसमें लिमोनाइट में कितना? 35 से 50% लोहांश पाया जाता है, लोहे के अंश पाए जाते हैं। अगर आप राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है क्रमशः। इसके बाद सबसे लास्ट होता है सिडेराइट। इसको क्या कहते हैं? ये सबसे निम्न प्रकार का होता है। इसे आयरन ऑफ, मतलब जो कार्बोनेट भी कहते हैं, आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है। जो इसमें कि अगर हम लोहांश की बात करें तो 10 से 40% इसमें लोहांश पाया जाता है। इसके बाद एक नोट क्या है जो कि महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में बैराडीला की खान है। और बैराडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे, इसे एशिया की बृहत्तम यंत्रीकृत लौह अयस्क की खदान है। यहाँ पर कौन सी? छत्तीसगढ़ में, जो आपको बैराडीला है। अगर हम राज्यों की बात करें किस राज्य में कौन सा मिनरल्स पाए जाते हैं, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं लौह अयस्क। तो लौह अयस्क कहाँ पर? उड़ीसा पहला है, द्वितीय है, पर इसके प्रथम राज्य कौन सा? उड़ीसा आएगा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा आएगा झारखंड। किसमें? लौह अयस्क में। मैंगनीज में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। इसके बाद तांबा में राजस्थान का ये वो क्षेत्र है जो खेतड़ी है। ठीक है ना।
अच्छा, राजस्थान जो एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर तांबा है, सीसा है, फेलसपार है, चांदी है, ये क्या है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश दूसरा स्थान आता है। मध्य प्रदेश कौन सा मलाजखंड वाला एरिया है। झारखंड आएगा, तीसरा स्थान आएगा तांबे में। बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, गुजरात है, क्रम ठीक है यहाँ पे लिखे हुए हैं। बॉक्साइट। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? झारखंड पहला स्थान है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तीसरा स्थान तेलंगाना में होता है। चूना पत्थर की बात करें हम, चूना पत्थर तो मध्य प्रदेश पहला स्थान, छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान, आंध्र प्रदेश तीसरा स्थान। जिप्सम की अगर हम बात करें तो राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है जिप्सम। निकेल की बात करें, उड़ीसा एकमात्र राज्य है निकेल के लिए। कोयले की बात करें, कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला क्या है? 4 प्रकार का होता है। तो कोयला अगर कैसा बात करें तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और झारखंड क्रम से राज्यों बात। तो कोयले की चर्चा करें तो कोयला 4 प्रकार कौन सा होता है? पीट होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे अच्छा कोयला होता है। पीट होता है सबसे निम्न प्रकार का कोयला कहते हैं। इसमें मतलब 40% क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, निम्न प्रकार का कोयला कहते हैं इसको। लिग्नाइट होता है, इसको भूरा कोयला कहता है, ठीक कहते हैं। 40 से 60% इसमें क्या होता है? ये कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। बिटुमिनस जो कि भारत में छोटा नागपुर का पठार है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा ये 90% जो कोल है ना वो बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है। 60 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। एंथ्रेसाइट जो को पीओके वाला एरिया है वहां पर पाया जाता है। एंथ्रेसाइट को सबसे उच्च क्वालिटी का, इसको इसलिए उसको उच्च व कठोर कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस को काला कोयला भी कहते हैं। एंथ्रेसाइट में 80 से 90% क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। तो ये हमारा थी कुछ प्रमुखता, कौन कौन से मिनरल्स किन किन से राज्यों में आते हैं। अगला टॉपिक हम जल्दी लेके आएंगे मिनरल्स का। आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।